मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। होता यूं है कि बच्चे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो भूल जाते हैं कि क्या इसमें दे रखा है, कैसे मैं इसको निकालूं, कंफ्यूज रहते हैं। तो आज आपका ये सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। अब साधारण ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो आपको ये सारी चीजें मैं बेसिक से बताने वाली हूँ कि किन किन चीजों की जरूरत हमें पड़ती है, किसको क्या कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक से आप सीखोगे, इसको एक बार सीखोगे दोबारा आपको सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। अब देखिए, जैसे हमें दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, या फिर कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी से उधार लेते हैं, या फिर बैंक से लेते हैं, किसी संस्था से उधार ले लेते हैं। ठीक है, अब उधार लेने के बाद हम टाइम निर्धारित कर देते हैं कि इस टाइम के लिए हम पैसे ले रहे हैं आपसे उधार, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, या 3 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 12 साल के लिए, कितने भी वर्ष के लिए ले सकते हैं। ठीक है, जब हम वो धन लिया था उसको जब लौटाने जाते हैं तो उसके साथ कुछ और मूल्य भी हम उनको देते हैं। तो मूल्य क्या होता है, जो हमने धन लिया था वो क्या होता है, उसका ब्याज कितना बना, उसे क्या कहते हैं, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी आपको बिल्कुल मैं अच्छी तरीके से बताने वाली हूँ। तो आज के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि साधारण ब्याज हम कैसे निकाले, साधारण ब्याज होता क्या है, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, इन सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, उसके लिए क्या क्या हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन, जिसे हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। यानी मूलधन किसे कहते हैं, तो वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं, या वो मूलधन कहलाता है। यानी किसी को उधार देना या किसी से उधार लेना, वो राशि क्या कहलाएगी, हमारी मूलधन। ठीक है, यानी किसी पर हम कोई धन लगा रहे हैं या जमा करा रहे हैं, बैंक में भी जमा करा सकते हैं, किसी को उधार दे सकते हैं, किसी से हम उधार ले सकते हैं। तो जो राशि बैंक में जमा की जाती है, किसी को दी जाती है या किसी से ली जाती है, उस धन को हम क्या कहते हैं, मूलधन। क्या कहते हैं, मूलधन यानी प्रिंसिपल। ठीक है, और शॉर्ट में इसको हम अंग्रेजी के पी से भी डिनोटेड करते हैं। ठीक है, मूलधन समझ में आया, किसी से कोई राशि उधार लेना या उससे उसे उधार देना, वो राशि हमारी क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है समय। समय को अंग्रेजी में टाइम बोलते हैं, सब जानते हैं समय क्या होता है। ठीक है, टाइम क्या होता है, तो जितनी अवधि के लिए, अवधि मतलब जितने समय के लिए धन उधार लिया जाता है या दिया भी जा सकता है, वो समय कहलाता है। यानी जो हमने धन उधार लिया है उसको कितने समय के लिए उधार लिया है, वो अवधि हमारी क्या कहलाएगी, समय कहलाएगी, टाइम, जिसको हम टी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दर। दर किसे कहते हैं, दर यानी रेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब धन उधार लिया जाता है, जब धन उधार लिया जाता है तब एक दर का निर्धारण किया जाता है तथा इसी दर पर राशि को ऋण के रूप में या ब्याज के रूप में दिया जाता है, जिसे प्राय प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। यानी दर के पीछे प्रतिशत लगा देते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई धन उधार लिया है, जैसे मान लो 500 रुपये हमने उधार लिया और उस पर दर निर्धारित कर दी कि 5% वार्षिक। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज से हमने उधार लिया है, 500 रुपये हमने उधार लिया है। ठीक है, या 7% या 12%, 3%, 2%, कोई सी भी दर निर्धारित कर लेते हैं, उस पर वो राशि ऋण के रूप में दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं, यानी रेट। और ये प्राय किससे व्यक्त की जाती है, प्रतिशत का निशान लगाकर व्यक्त की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है ब्याज। ब्याज क्या होता है, ठीक है,
अब जैसे मान लो आपने किसी से 500 रुपए उधार लिए, जैसे मान लो मैंने किसी से 500 रुपए उधार लिए, मैंने किसी से 500 रुपए उधार लिए और साल भर के लिया लिया यानी 1 वर्ष के लिए लिया, समय क्या हो गया 1 वर्ष ले लिया, ठीक है, और वर्ष ले लिया और उस पर दर लग गई, ठीक है, और उसके बाद में जैसे मान लो मेरे साल भर बाद का ब्याज मेरे 50 रुपए बन गया, ठीक है, यानी 500 रुपए मैंने उधार लिए थे और 50 रुपए मेरा ब्याज बन गया, ठीक है, तो वो 500 में 50 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 50 रुपए जो जोड़े ना वो जोड़कर उसको देने पड़ेंगे जिससे मैंने उधार लिया है, तो 500 के साथ वो जो 50 रुपए मैं दे रही हूँ ना साथ में, तो वो चीज क्या हो जाएगी, हमारी ब्याज हो जाएगी। यानी मूलधन के साथ जो अतिरिक्त राशि, जो एक्स्ट्रा मनी लौटाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। यानी किसी से हम उधार लेके आते हैं तो वापस वही राशि नहीं लौटाते हैं, उसके बाद में उस राशि के साथ साथ हम एक और अन्य राशि उसको लौटाते हैं, और वो जो राशि अतिरिक्त राशि हमने जो लौटाई है, वो एक्स्ट्रा जो मनी हमने लौटाई है, वही हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज, ठीक है। अब आता है हमारे मिश्र धन। मिश्र धन यानी ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं और हम और ये हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं इसलिए इसको SIB शॉर्ट में हम डिनोट करेंगे, SI यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब आता है मिश्र धन। मिश्र धन को अंग्रेजी में अमाउंट बोलते हैं। मिश्र धन, मिश्र का मतलब क्या होता है, मिक्स हो जाना। अब किसको मिक्स करना है, तो मिश्र धन क्या होता है, तो मूलधन और ब्याज की राशि मिलकर मिश्र धन कहलाती है। अभी मैंने बताया कि 500 रुपए मैंने उधार लिए और 500 रुपए का ब्याज मान लो 50 रुपए बन गया, ठीक है, 500 रुपए का ब्याज मेरे क्या बन गया, 50 रुपए बन गया, और फिर वो 500 में 50 जोड़कर मैं उसको 550 पे लौटा रही हूँ, ठीक है, जिससे मैंने उधार ली उसको 550 मैंने लौटाया, तो जो 550 रुपए जो राशि मैंने लौटाई है वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो 550 क्या है, 500 में 50 जोड़ दिया, 500 मूलधन था और मूलधन में प्लस क्या जोड़ दिया, ब्याज 50 में जोड़ दिए, तो राशि हो गई 550, और वो 550 क्या हो जाएंगे, हमारे मिश्र धन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया, एक बार और बता देती हूँ। मूलधन यानी प्रिंसिपल किसे कहते हैं, वो धन जो किसी से उधार लिया जाता है या किसी को उधार दिया जाता है, उस राशि को हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, ठीक है। समय क्या होता है, यानी जितनी अवधि के लिए हम कोई रकम उधार ले रहे हैं, पैसे उधार ले रहे हैं, कोई धन उधार ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, जितने समय के लिए वो उसका समय हो जाएगा, ठीक है। दर, जब धन उधार लिया जाता है तो उस पर एक दर निर्धारित कर दी जाती है और उसी दर से ब्याज लिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, दर कहते हैं, और दर को प्राय हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्याज। तो ब्याज किसे कहते हैं, तो मूलधन के साथ जो अतिरिक्त राशि लौटाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। फिर मिश्र धन किसे कहते हैं, तो मूलधन और ब्याज की राशि मिलकर ही क्या बनती है, मिश्र धन बनती है। मूलधन की राशि मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो वो राशि क्या बन जाती है, मिश्र धन बन जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब ये चीजों के बारे में हमें पता होगी, मूलधन, समय, दर, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, ब्याज निकाल पाएंगे। तो हमने ये समझा कि साधारण ब्याज में हमें किन किन की आवश्यकता पड़ेगी, ये चीजें क्या होती है, हमने अच्छे से इनको जान लिया। अब इसके बाद में इन चीजों को जानने के बाद में हम अब प्रश्न से इनको हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, देखिए पहला प्रश्न है हमारा, 1600 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, ठीक है। 1600 रुपए दे रखे यहाँ पर, यानी 1600 रुपए क्या है, हमारे मूलधन है। 1600 रुपए क्या है, मूलधन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे प्रश्न में हमें दे रखा है मूलधन, क्या दे रखा है, मूलधन। तो मूलधन कितना है, 1600 रुपए, ठीक है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ये क्या है, दर, आपको बताया था कि दर प्राय प्रतिशत के रूप में लिखी जाती है, और दर किस रूप में जा रही है, वार्षिक ली जा रही है। दर किस रूप में ली जा रही है, वार्षिक, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि दर बराबर 3% वार्षिक, 3% वार्षिक, ठीक है। 5 वर्ष, तो वर्ष क्या होता है, समय। तो समय के पीछे क्या लिखा, इकाई आएगी, या तो वर्ष आएगा या फिर माह, मास या महीना भी हम कह सकते हैं, मास को महीना, मास भी कह सकते हैं, ठीक है। वर्ष, ठीक है, आ जाएगा। वर्ष और महीने में भी आ सकता है और दिन में भी आ सकता है, क्योंकि समय तो हम इसमें करते हैं, ठीक है, कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है,
अब पहले लिख लेते हैं कि समय क्या दे रखा है, समय बराबर है 5 वर्ष, क्या है 5 वर्ष, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, ठीक है। अब ब्याज से पहले देखिए, ब्याज तो हम निकाल लेंगे, उससे पहले हमें देखना पड़ता है कि दर हमारी किसमें चल रही है। तो दर हमारी किसमें ली जा रही है, वार्षिक ली जा रही है। तो दर अगर वार्षिक ली जा रही है फिर तो समय भी हमारा वर्ष में ही होना चाहिए। अगर वर्ष में नहीं है तो समय को वर्ष में बदलना पड़ेगा, तब जाकर हम सवाल हल करेंगे। हमने चाहे कोई सा भी टॉपिक पढ़ाओ, मैंने आपसे यही बात कही थी सबसे पहले कि सबसे पहले हम इकाइयों को देखते हैं, चाहे एकिक नियम हो, चाहे प्रतिशत हो, कोई सी प्रश्नावली आप उठा लो, जब तक इकाई समान नहीं होगी तब तक सवाल गलत हल होगा हमारे, ठीक है। तो देखिए हम देख लेते हैं कि क्या हमारी इकाइयां समान है, क्योंकि इसमें दर और समय को देखना पड़ेगा। और तो हमारे मूलधन रुपए में आएगा, ब्याज भी रुपए में आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दर और समय हमें देखना पड़ेगा। तो दर देखिए हमारी वार्षिक चल रही है और समय भी हमें क्या दे रखा है, वर्ष दे रखा है। इसका मतलब है कि हमारी इकाइयां तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, या कहे कि सूत्र होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर साधारण ब्याज लिख सकते हैं, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ रहे हैं ना, तो साधारण ब्याज लिख सकते हैं। मतलब साधारण ब्याज, तो अंग्रेजी में बोले तो हम क्या लिखेंगे, SI, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100, ये हमारे पास सूत्र होता है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सूत्र। अगर हम शॉर्ट में इसको लिखना चाहें तो हम शॉर्ट में याद भी कर सकते हैं इसको, समूह दर बटा में 100। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो आप ऐसे याद रख सकते हो, समुद्र बटा में 100। समुद्र बटा में 100 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि स से क्या बन जाएगा, समय, मुंह से क्या बन जाएगा, मूलधन, और दर से दर हो गई, और बटा में 100। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। अगर आप अंग्रेजी में याद रखना चाहे तो हम SI निकाल रहे हैं, SI बराबर, तो मूलधन को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, P, गुणा में दर को क्या बोला जाता है, रेट, यानी R, ठीक है। और समय को क्या बोला जाता है, टाइम, तो हम T से डिनोट कर देंगे T, और बटा में 100, यानी PRT। अब ये 100 कहाँ आया है, क्योंकि दर हमारी क्या चलती है, प्रतिशत में चल रही ना, तो प्रतिशत हटाते नीचे 100 लगता है, तो क्या बन जाएगा, SI का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PRT बटा में 100, PRT बटा में 100। अगर इसका गुणा हटा दे तो हम ऐसे भी लिख सकते PRT और बटा में 100, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में, हिंदी में शॉर्ट में समुद्र बटा में 100 लिख सकते हैं, और P गुणा में R गुणा में T बटा में 100, या मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। ये सभी इसका मतलब यही है, ठीक है। कोई सा भी आप मतलब जान सकते हो, इस ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, कोई सा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100, जो आपको अच्छा लगे, बोलने में आपको इजी लगे, वो आप कर सकते हो। अगर आपको PRT बटा में 100 अच्छा लगता है तो आप PRT बटा में 100, ये आपको पता होना चाहिए कि P क्या है, R क्या है, T क्या है। P यानी मूलधन प्रिंसिपल, R यानी रेट यानी दर, और T यानी टाइम यानी समय, ठीक है। तो सबको याद हो गया होगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला कहे या सूत्र कहे तो क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100, ठीक है। अब हमें ब्याज निकालना है, तो क्या तीनों हमें दे रखे हैं, मूलधन है, दर है, समय है क्या, तो मूलधन भी है हमारे पास, दर भी है, और हमारे पास समय भी है, ठीक है। तो अब हम सूत्र में जमा लेंगे, तो मूलधन कितना है हमारे 1600 रुपए, ठीक है, गुणा में दर कितनी है हमारी 3, तो ये 3, गुणा में समय कितना है हमारे 5 वर्ष, और बटा में 100, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया बिल्कुल। अब आगे हल करते हैं, अगर ये कट रहे हैं तो इनको काट लेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से तो हमारे ऊपर 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब गुणा करना है, तो गुणा कर लेंगे, 16 गुणा में 3 गुणा में 5, तो 16 को 3 से गुणा किया तो 16 3 48, ठीक है। फिर 48 को किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो 5 से 5 8 40 की जीरो हासिल के 4, 5 चौक 20 और 4 24, यानी 240 रुपये क्या आ गया हमारे, 240 रुपए क्या आ गया हमारे, 1600 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज हमारे 240 रुपए आ गया। आपको बहुत ही अच्छी समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा खोल के आपको बता दिया।
तो जब भी हम ब्याज निकालेंगे तब हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे, PRT बटा में 100, या कहे कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। ये समझ में आ गया। अब भाषाएं चेंज होती रहती है, ब्याज में पूछता है तो सवाल कई प्रकार से घुमा फिरा कर हमसे पूछता है, तो अलग अलग भाषाओं में पूछ सकता है, तो वहां पर कैसे हम करेंगे, तो प्रश्न हम पढ़ते जा रहे हैं उससे आपको पता चलेगा कि ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 माह का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 माह या महीना या मास कह सकते हैं, उसका ब्याज ज्ञात करना है, 3 मंथ का हमें इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7,000 रुपये जो दे रखे हैं वो क्या है, हमारे मूलधन, तो हम लिख देंगे मूलधन बराबर 7,000 रुपये। ठीक है, 5% देते हैं, आपको पता चल गया प्रतिशत किस पे प्रतिशत जो लिखते हैं वो क्या होती है, हमारी दर होती है, क्योंकि दर को हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, पूरा आगे लिखा है वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो हमें पता चल गया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न में हमें पता ही नहीं रहता, क्योंकि ये तो साधारण से प्रश्न है, इनको तो आप कर लोगे, लेकिन जैसे हाई एडवांस वाले प्रश्न आते हैं तो पता नहीं था कौन सा मूलधन है, कौन सा मिश्रधन है, कौन सा ब्याज है, तो वो भी कंफ्यूजन आपका मैं दूर कर दूंगी कि कौन सा मूलधन होता है, कौन सा मिश्रधन होता है। आप प्रश्न पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मूलधन मानू, कौन सा मिश्रधन मानू, कौन सा ब्याज है, ये सारी चीजें भी आपको मैं अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, तो दर दे रखी है हमारे 5%, वो भी किस में चल रही है, दर हमारे वार्षिक में लिख रहा है पीछे वार्षिक। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है यहाँ पर माह, माह का मतलब क्या हुआ, समय। अभी आपको बताया था मैंने कि जो समय होता है ये हमारे वर्ष में भी आ सकता है, माह में भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है, और शायद तारीख भी लिख सकते हैं। ठीक है, तारीख भी हो तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, दिन बना लेंगे, दिन से हम महीने बना लेंगे, महीने से हम वर्ष बना सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समय दे रखा है हमारे 3 माह, माह मतलब मास। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि हम दर और समय की इकाई देखते हैं क्या है, तो देखिए दर तो हमारी वार्षिक चल रही है। ठीक है, और समय हमारा क्या चल रहा है, माह में यानी महीने में चल रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, समय को बदलना पड़ेगा। दर तो हमारी फिक्स हो गई कि दर तो 5% वार्षिक है, तो हम समय को क्या बना लेंगे, वर्ष बना लेंगे, क्योंकि दर हमारी वार्षिक चल रही है, इसलिए 3 माह को हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्ष बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 माह, अब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब महीने से हम वर्ष बना रहे हैं, तो वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 का भाग लगा देंगे। ठीक है, जब हम छोटी इकाई से बड़ी की तरफ जाते हैं तो भाग लगाते हैं, और बड़ी से जब छोटी की तरफ आते हैं तब गुणा करते हैं, ये आपको मैंने अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 1/4 वर्ष, यानी समय भी हमने अब वर्ष में बना लिया और दर भी हमारी वार्षिक हो। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आसानी से हम ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज का सूत्र सबको याद है, ब्याज का सूत्र सबको याद है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। ठीक है, मूलधन कितना हमारा 7,000 रुपए, 7,000 गुणा में दर कितनी हमारी 5%, गुणा में समय कितना हमारा 1/4, तो बटा नीचे लिख देंगे, और यहाँ गुणा में 100, बटा में 100 था वो 100 लिख देंगे। ठीक है, आगे हल करते हैं, तो देखिए 2 जीरो से तो हमारे 2 जीरो कट गए। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं तो ये कट जाएगा 70, 5 तो कटेगा नहीं, 5 अभाज्य संख्या, 2 दूनी 4, और 2 से 2 तिया 6, 1 बच गए, जीरो उतारे 10 हो गए, 2 पंजे 10, 35 बार कट गया। अब 2 से ऊपर 35 भी नहीं कट रहा, 5 भी नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर लेंगे। 35 को 5 से गुणा किया तो 5 25, हासिल के 2, 5 3 15, 15 और 2 17, 175। अगर 175 को 1 से गुणा करते हैं तो 175 हमारे आएंगे, और बटा में क्या है हमारे 2। ठीक है, अब काट लेंगे इसको। ठीक है, नहीं आता है तो हम दशमलव में बढ़ा लेंगे, मिश्र भी बढ़ा सकते हैं, तो 2 से 2 8 16, कितने बच गए हमारे 1। ठीक है, आगे उतारे 5 15 हो गए, 2 7 14। ठीक है, कितने बच गए हमारे 1। अब भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट, और पॉइंट लगते हैं यहाँ पर 0। ठीक है, दशमलव लगा देंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, और रुपए आएंगे ब्याज हमारे, तो यहाँ रुपए लिख देंगे, इसके पीछे यहाँ 0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि पैसों की जो इकाई होती है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी 2 अंकों तक हमारी इकाई बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अगर हम इसको अलग अलग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 87 रुपए और 50 पैसे, 87 रुपए
और 50 पैसे हमारा क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा 3 माह का। 7,000 रुपए का 3 माह का 5% वार्षिक ब्याज से हमारा क्या बन जाएगा, ब्याज कितना बन जाएगा, 87 रुपए और 50 पैसे। बहुत ही अच्छी तरीके। तो ये जरूर ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपने मूलधन इंटू दर इंटू समय यहाँ पर 3 रखकर कर लिया। अगर आप 3 रखकर यहाँ पे कर दोगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस यह बात आपको ध्यान रखनी है कि दर जिसमें चल रही है समय भी हमें उसी में ही बनाना होगा। समय उसमें बनेगा तब हमारा सवाल सही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बारीक बारीक चीजें जो आपको ध्यान रखने वाली है ताकि आपके एग्जाम में सवाल गलत ना हो। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, देखिए 14,500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का ब्याज क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो 14,500 रुपए क्या है, हमारे मूलधन है। क्या है, मूलधन। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, सबसे पहले हम पर्सन पढ़ते हैं और पर्सन के बाद में पर्सन में क्या क्या आंकड़े में दे रखे, क्या राशियां में दे रखी है, कौन कौन सी राशियां दे रखी है वो लिखते हैं। फिर देखते हैं कि क्या पूछा गया है, वो उसके लिए राशियां पर्याप्त है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हमें उनको राशियों को निकालना पड़ेगा पहले, तब जाकर हमारे वो चीज निकल कर आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ ब्याज पूछा है तो ब्याज के लिए हमें मूलधन भी चाहिए, दर भी चाहिए और समय भी चाहिए। क्या ये तीनों चीजें हैं हमारे पर्सन में, है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मूलधन दे रखा है हमारे 14,500 रुपए। ठीक है, 14,500 रुपए मूलधन है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर क्या दे रखी, दर बराबर 10%, वो भी किसमें है, वार्षिक में। अब जरूर नहीं दर हमेशा वार्षिक आए, दर मासिक भी हो सकती है। तो यहाँ तो वार्षिक है तो वार्षिक लिखेंगे। और यहाँ पर दिन का मतलब समय। अभी बताया था मैंने कि जो टाइम है हमारा वर्ष में भी हो सकता है, माह में भी आ सकता है और दिन में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ दिन में हमारा, तो समय बराबर क्या दे रखा है हमारे 146 दिन। क्या दे रखे हैं, 146 दिन दे रखे हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि दर और समय की इकाई हम देखते हैं तो देखिए दर तो हमारी वार्षिक चल रही है, लेकिन जो समय है वो किसमें, हमारे दिन में है। ठीक है, तो समय को वर्ष बनाना पड़ेगा। अब समय को वर्ष बनाना पड़ेगा तो हमें पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक वर्ष में अगर साधारण वर्ष की हम बात करें तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो यहाँ हमेशा 365 दिन रखकर ही करेंगे, 366 दिन हम नहीं रखने वाले। ठीक है, हमेशा 365 का ही वर्ष होता है क्योंकि लीप वर्ष में होते हैं हमारे 366 दिन। तो वर्ष तो साधारण वर्ष हमारे 365 दिन का होता है। तो यहाँ पर दिन से हम वर्ष बनाएंगे, दिन से हम क्या बनाएंगे, वर्ष। दिन छोटे वर्ष बड़े, बड़े में जा रहे हैं इसका मतलब भाग लगाएंगे। तो 146 बटा में 365, 146 बटा में 365 हमारे क्या हो जाएंगे, वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, अब समय भी हमारा क्या हो गया, वर्ष हो गया और दर भी हमारी वार्षिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या निकाल लेंगे, आराम से ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। आप पी गुणा में आर गुणा में टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में तो सब हम हिंदी में लिख लेते हैं। ठीक है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। ठीक है, क्योंकि ये जबान पे हमारे ज्यादा रहता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100 ऐसे बोलते हैं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। ठीक है, तो मूलधन कितना 14,500 रुपए, गुणा में दर कितनी है हमारी 10, गुणा में समय कितना है 146 और बटा में 365 है तो बटा में 365 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे 100। ठीक है भाई, बटा अगर हम 146 बटा में 365 लिखेंगे यहाँ तब भी वो तो इधर ही कटने वाला है नीचे से। ठीक है, तो बटा वाली चीज को हम बटा में ही लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब शुरू करते हैं काटना। तो हमारे 2 जीरो से इसके ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, 365 है, ऊपर 146 है और ये हमारे 10 है और ये 145 है। तो इकाई का अंक 5, इसमें 5 है, ऐसे ये भी कर सकती है, 5 से ये भी कर सकती, किसी को भी आप काट सकते हो। 5 से काटे, 5 तो 7 35। ठीक है, और यहाँ पर बच गए हमारे 1 हो गए 15, 5 से 5 3 15, कितनी बार गया 73 बार। 5 से में 145 काटते हैं तो 5 दूनी 10 और यहाँ बच गए 4, 5 नाम 45, 29 बार कट गया। अब क्या ये 73 से करते हैं क्या, अगर करते हैं तो अच्छी बात है। 29 तो देखो हमारे कटने से रही क्योंकि 29 तो एक अभाज्य संख्या है, 10 से नीचे कट रही नहीं। अब 73 देखते हैं 46 से करते हैं क्या,
तो 73 एकम 73 और 73 दूनी कितने होते हैं? 2 तिया 6, 2 7 146 होते हैं। इसका मतलब 73 से हमारे कट रही है 2 बार। 73 एकम 73, 73 दूनी 200, 73 दूनी 146 कट रही है पूरी पूरी बार। अब 29 को, अब नीचे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ एक है, एक का कोई मतलब नहीं नीचे। ऊपर 29 गुणा में 10 है, तो 29 को 10 से गुणा करते हैं तो हमारे आते हैं 290। ठीक है, अब 290 को 2 से गुणा करते हैं तो 0, 2 नाम 18, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 580 रुपये। क्या हो गया? 580 रुपये। 14,500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का ब्याज क्या हो गया? हमारे 580 रुपये हो गया। बच्चों ध्यान रखना है आपको कि दर और समय की जो इकाई है हमारी समान होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पहले हम समान करेंगे, तब जाकर हम ब्याज निकालेंगे, अन्यथा हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है जहां पर ब्याज, हम सभी प्रश्नों में ब्याज ही ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन भाषा कुछ अलग दे रखी है, किसी में क्या दे रखा है, किसी में क्या दे रखा है। इसी तरीके से हम जैसे अगला सवाल करते हैं। प्रश्न है हमारा कि 1% मासिक ब्याज की दर से 800 रुपए का 3 वर्ष 4 माह में कितना ब्याज होगा? ठीक है, देखिए ब्याज हम निकाल रहे हैं, हर प्रश्न में हमने ब्याज निकाला है, लेकिन प्रश्न की जो भाषा है वो बदलती जा रही है। ठीक है, तो कितना भी बदल ले, हमें तो बस आंकड़े पकड़ने की क्या क्या आंकड़े दे रखे हैं और फिर उनको देखना है कि वो आंकड़े हमारे लिए जो दिए हैं वो ब्याज में काम आने वाले हैं या नहीं है, उनकी इकाई कैसी है, समान है नहीं है, समान नहीं है तो समान कर लेंगे और ब्याज निकाल लेंगे। सवाल में यही तो होता है, एग्जामिनर जो सवाल बनाते हैं उसमें सवाल को घुमाया तो जाता है, सवाल तो उसी में से आएगा जो वहां लिखा हुआ है उसी में से करते हैं। कि हम समझ नहीं पाते कि यहाँ क्या दे दिया, कैसे मैं बदलूं, कैसे क्या दे दिया, तो ये दे रखा है, ये तो ये दे रखा है, तो इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इसलिए मैंने ऐसे प्रश्न आपके सामने लेके आई हूं जिनमें ब्याज तो निकालना है, लेकिन ब्याज निकालने में जो भाषा उन्होंने बनाई है वो भाषा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1% मासिक ब्याज की दर से, तो सबसे पहले क्या दे दिया? 1% मासिक ब्याज की दर से, यानी दर है हमारे, दर बराबर 1% मासिक, मासिक मतलब माह। ठीक है, 800 रुपए का, तो 800 रुपए क्या है? हमारे मूलधन। 800 रुपए क्या है? हमारी राशि है, यानी धन है। धन कौन सा? मूलधन। ठीक है, 800 रुपए ये मूलधन हो गया। ठीक है, 3 वर्ष और 4 माह में, तो 3 वर्ष और 4 माह, वर्ष और माह क्या बताता है? मैं अवधि बताता है, यानी समय बताता है, टाइम बताता है। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो गया हमारे? 3 वर्ष 4 माह, 3 वर्ष 4 माह हमारे समय। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, सीधी सी बात है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि दर और समय हमारे क्या समान इकाई में है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बदल लेंगे। ठीक है, तो देखिए दर हमारी किस में चल रही है? मासिक में। दर फिक्स है कि मासिक में चल रही है, और हमारा समय तो वर्ष और माह में दे रखा है, तो अलग अलग है। चलो 4 माह तो मिल गया मासिक, लेकिन 3 वर्ष तो वर्ष में है, तो फिर क्या बनाना पड़ेगा? दर के अनुसार हमें समय को बदलना पड़ेगा। तो 3 वर्ष और 4 माह को क्या बनाना पड़ेगा? माह ही हमें बनाने पड़ेंगे, महीने बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 माह तो बदलने की जरूरत नहीं है, तो पहले महीने में हमें किसको बदलना है? केवल 3 वर्ष को। किसको बदलना है? 3 वर्ष को। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे? तो 3 गुणा में 12 प्लस 4 माह, तो ऐसे कैसे जोड़ेंगे? तो 12 या 36, 36 प्लस 4 बराबर 40 माह, या महीने कह सकते हैं। तो हमारी दर भी मासिक में हो गई, दर भी मासिक में हो गई, और हमारा जो समय था वो भी मासिक में हो गया, माह हो गया, महीना हो गया, एक ही बात है। अब दोनों इकाई समान है, अब हम आराम से ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। मूलधन कितना है हमारा? 800 रुपए। ठीक है, 800 लिख देंगे। गुणा में दर कितनी है हमारी? 1 है, तो 1 लिख देंगे। गुणा में समय कितना है हमारा? 40 माह है, 40 लिख देंगे, बटा में 100। ठीक है, काटते हैं, तो 1 जीरो से तो ये 1 जीरो कट गया,
और 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया, नीचे 1 है, ऊपर क्या बचा 80 गुणा में 1 गुणा में 4, 80 को 1 से गुणा करेंगे तो 80 आएंगे और 80 को 4 से गुणा करेंगे तो 0, 4 को 0 से गुणा किया 0, 4 आटा 32, यानी 320 रुपये क्या आ गया हमारे 320 रुपये ब्याज आ गया। तो ये सवाल जब आप करते जा रहे हो तो आपके दिमाग में एक चीज बैठ जानी चाहिए कि दर और समय की इकाई हमें देखनी पड़ेगी, दर जिसमें चल रही है समय भी हमारा उसी में ही होना चाहिए, तो ब्याज हमारा बिल्कुल करेक्ट निकल कर आएगा। तो आपको समझ में आ गया यहां तक। तो प्रश्न बढ़ वही है, ब्याज ब्याज पूछा जा रहा है बार बार, लेकिन सवाल में जो भाषा है वो बदलती जा रही है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम करते हैं, हमारा 1500 रुपए का ब्याज 12% वार्षिक दर से 1 सितंबर से 12 नवंबर तक कितना होगा। प्रश्न पढ़ा, प्रश्न में पता चला कि दर है, मूलधन है, लेकिन समय तो हमें क्या कर दिया, तारीख पे तारीख दे दी। क्या दे दी, तारीख पे तारीख दे दी, 1 सितंबर से 12 नवंबर, यानी न तो हमें दिन दिए, न हमें माह दिए, न हमें वर्ष दिए। अब क्या करें, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर 1500 रुपये क्या है, हमारा मूलधन है, मूलधन बराबर है 1500 रुपये। मूलधन कितना है हमारा 1500 रुपये, 15% वार्षिक दर से, ठीक है। तो यहाँ पर दर बराबर 12% है, मैंने 15 का वो बोल दिया, 12% वार्षिक, ठीक है, 12% वार्षिक दर से, ठीक है, 12% वार्षिक, ठीक है, दर लिख दिया 12% वार्षिक। और समय दे रखा है हमें, ठीक है, समय क्या दे रखा है हमें, तारीख में दे रखा है 1 सितंबर से 12 नवंबर, 12 नहीं, यहाँ पे 13 नवंबर है, ठीक है, 13 नवंबर, ठीक है, 1 सितंबर से 13 नवंबर तक का कितना होगा ब्याज निकालना है। 1500 रुपए का ब्याज 12% वार्षिक दर से 1 सितंबर से 13 नवंबर तक कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। मूलधन हमारे पास है, दर हमारे वार्षिक में, लेकिन समय हमें क्या दे रखा है, तारीख में दे रखा है, ठीक है। अब समय तारीख में दे रखा है तो देखते हैं कितने दिन के लिए उधार लिए राशि, 1500 रुपए जो राशि हो कितने दिनों के लिए उधार लिए, ठीक है। तो सितंबर माह से नवंबर तक, यानी सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर। जब भी हमें इस तरीके से तारीख दे दी जाती है तो जिस दिन हम पैसे उधार लेते हैं, जिस दिन हम कोई धन उधार लेते हैं, जो मूलधन हम लेते हैं वो दिन नहीं गिना जाता, ठीक है। और जिस दिन हम पैसे लौटाने जाएंगे वो तारीख हमारी जुड़ जाएगी। ये बात याद रखना, बहुत बारीक वाली चीज है कि जब इस तरीके से तारीख दे दी जाए तो जिस दिन ली जाती है, जिस दिन से हम तारीख दे रखी, जिस दिन से मूलधन हम लेते हैं वो तारीख नहीं जोड़ी जाती है, और जिस दिन हम लौटाने जाएंगे उस तारीख को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पैसे लिए गए थे 1 सितंबर से, ठीक है, तो हमारा जो ब्याज स्टार्ट होगा 2 तारीख से होगा। जैसे मान लो किसी से हम 1500 रुपये लेके आए उधार, तो जैसे 1 तारीख को हम 1 सितंबर को लेके आए थे, तो आज का ब्याज नहीं लगेगा, कल से ब्याज स्टार्ट हो जाएगा 2 तारीख से, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो सितंबर में कितने दिन होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सितंबर के महीने में हमारे कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ठीक है। सितंबर के महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, ठीक है। तो 30 में से 1 तारीख निकाल देंगे तो कितने दिन रह गए, 29 दिन। कितने दिन रह गए, 29 दिन। प्लस अक्टूबर के महीने में तो पूरा चलेगा, तो अक्टूबर के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। कितने दिन होते हैं, 31 दिन। और नवंबर में कितने तारीख तक के लिए, 1 सितंबर से 13 नवंबर तक का लिया है ना, तो 13 दिन ये हमारे जुड़ जाएंगे, ठीक है, 13 दिन हमारे ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं तो हमारे कुल दिन कितने होते हैं, इधर जोड़ लेते हैं, तो 3 और ये कितने हो गए, 4, और 4 9 कितने हो गए, 13। तो 13 के 3 हासिल का 1, 1 3 4, 4 2 6 और 1 7, यानी कुल 73 दिन के लिए ये राशि उधार ली गई थी या ब्याज के रूप में ली गई थी, ठीक है। 73 दिन आ गए। अब देखिए, अब देखते हैं कि दर हमारे वार्षिक है और ये हमारे दिन है, ठीक है।
तो दिन को भी क्या बनाना पड़ेगा, वर्ष बनाना पड़ेगा। तो वर्ष बनाते हैं तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो बटा में 365 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे 73 बटा में 365 वर्ष हो गया। अब ये वर्ष में बन गया और ये भी हमारे दर भी वार्षिक में हो गए। ठीक है, अब अच्छे से हम निकाल लेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। ठीक है, तो देखिए मूलधन कितना है हमारे 1500 रुपए, तो हम लिख देंगे 1500 गुणा में दर कितनी है हमारी 12 गुणा में समय कितना है 73 बटा में 365। ठीक है, और यहाँ पे बटा में 100 भी था, वो 100 भी हम लिख देंगे। ठीक है, अब हल करते हैं तो हमारे 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। तो 5 से कट सकता है, ये 5 इकाई का अंक है, तो 5 से 5 3 15 और 5 से हमारे 5 7 35 और कितने बच गए, 1 बच गए। ठीक है, 15 हो गए, 5 3 15, 73 बार कट गया और 73 से ऊपर 73 कट जाएगा, 73 एकम 73, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा है हमारे 12 गुणा में 3 यानी 12 36। तो 36 रुपये हमारा क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। ठीक है, 1 सितंबर से 13 नवंबर तक का हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 36 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें मूलधन दे रखा था, दर वार्षिक में दे रखी थी और समय हमें तारीख में दे दिया। ठीक है, 1 सितंबर से लेकर 13 नवंबर तक दे दिया। तो तारीख में भी आपको याद रखना है, अगर एक दिन भी ज्यादा जुड़ गया है तो फिर हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सितंबर से 13 नवंबर तक लिया गया था, तो जिस दिन से तारीख में जिस दिन से लिया जाता है या जिस दिन से तारीख लिखी होती है उस दिन को हम नहीं जोड़ते हैं, और जिस लास्ट दिन तक के लिए ली जाती है उस तारीख को हम जोड़ते हैं। आखिरी वाली को जोड़ते हैं, पहली वाली तारीख को नहीं जोड़ते। तो पहली तारीख 1 सितंबर को लिए थे, तो सितंबर से लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 13 नवंबर तक लिए थे। तो सितंबर में 1 तारीख से लिए, इसका मतलब है 1 तारीख को छोड़ देंगे, तो 2 से लेकर सितंबर के महीने में 30 दिन होते हैं, तो कितने दिन हो गए, 30 में से 1 दिन गया तो 29 दिन हो गए। ठीक है, अक्टूबर के 31 दिन हो गए और नवंबर में 13 तारीख तक के लिए थे तो 13 दिन ही हो गए। ठीक है, तो 29 दिन 31 दिन 13 दिन जोड़े तो 73 दिन हो गए। 73 दिन हमारे समय आ गया। ठीक है, हमें दर वार्षिक थी तो समय वर्ष बनाना पड़ा, तो बटा में 365 लिखकर हमने बना दी, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब दर हमारी वार्षिक में थी और समय भी वर्ष में बन गया, तो हमने काटा करके हमने हल किया तो हमारे आ गए 36 रुपए। इसका क्या आ गया, हमारे ब्याज आ गया। ठीक है, आगे हम करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रमेश बैंक से 500 रुपए उधार लेता है। ठीक है, उधार लेना या उधार देना किसी को, वो राशि क्या होती है, मूलधन। यदि बैंक की ब्याज दर 6% वार्षिक हो तो 3 वर्ष में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। 3 वर्ष में यानी 3 वर्ष के बाद में कितनी राशि उसे लौटानी पड़ेगी बैंक को। ठीक है, बैंक से उसने उधार लिए 500 रुपए और बैंक की ब्याज दर थी वो थी 6% वार्षिक। ठीक है, तो 3 वर्ष में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो दोस्तों जब भी कोई राशि हम लेते हैं और जब लौटाने की बात की जाती है, तो जब भी कोई राशि लेकर लौटाने की बात होती है तो हमेशा जो लौटाया हुआ धन होता है वो होता है हमारा मिश्र धन। याद रखना, कभी कभी प्रश्न में पूछ भी लेते हैं कि मिश्र धन निकालिए, लेकिन कभी नहीं देते। तो यहाँ पर प्रश्न नहीं कह रहा है कि आप मिश्र धन निकालिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा मिश्र धन निकाले या ब्याज निकाले। तो यहाँ पर लौटाने की बात हो रही है, तो जब भी कोई धन लिया जाता है लौटाने की बात आती है कि कितना धन देगा, कितना लौटाएगा। ठीक है, तो तब हमें क्या निकालना होता है, मिश्र धन निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मिश्र धन। और मिश्र धन हम निकालेंगे तो उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, ब्याज। क्यों, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन में जो राशि जोड़ी जाएगी वो बराबर में क्या बन जाएगी, मिश्र धन बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, मूलधन। तो हम लिख लेंगे मूलधन बराबर 500 रुपए। ठीक है, फिर ब्याज की दर क्या है, 6% वार्षिक, तो दर बराबर 6% वार्षिक। ठीक है, उसके बाद 3 वर्ष दे रखा है, तो ये क्या है, समय। समय बराबर है 3 वर्ष। ठीक है, इकाई देख लेते हैं, दर वार्षिक है और समय भी हमारा वर्ष में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे कि 3 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 500 रुपए का 6% वार्षिक की दर से। ठीक है, तो ब्याज निकालेंगे तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में
100। ठीक है, मूलधन कितना हमारे 500 रुपए, दर कितनी 6, समय कितना 3 बटा में 100, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे। 5 को 6 से गुणा किया तो 5 की 30, 30 को 3 से गुणा किया तो 30 तिया 90। ठीक है, तो 90 रुपए हमारे क्या आ गए, ब्याज आ गए। ठीक है, 3 साल के लिए उधार ली तो 3 साल में 90 रुपए तो हमारा ब्याज बन गया। तो अब जब बैंक में जाएगा 3 साल बाद पैसे लौटाने तो 500 रुपए थोड़ी लेके जाएगा, जो 90 रुपए ब्याज बने वो भी तो देगा। ऐसे बैंक फ्री में थोड़ी देने लग जाएगा, ऐसे फ्री में देने लग जाएंगे तो सभी पैसे लेके अपना काम निकाल लेंगे और वापस वही रकम लौटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो एक मजाक थी। तो यहाँ पर 90 रुपए क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज बन गया। तो रमेश जब बैंक में जाएगा 3 वर्ष बाद में तो जो धन लौटाएगा तो वो धन होगा हमारे मिश्र धन। क्या होगा, मिश्र धन। तो ब्याज तो आपको निकालना आ गया, बस ब्याज में क्या ब्याज जो आ गया उसको मूलधन में जोड़ दो, वही तो मिश्र धन होता है, सीधी सी बात है। यानी इससे पहले हमने जितने भी प्रश्न किए थे अगर उनमें आपको मिश्र धन निकालना है तो ब्याज तो हमने निकाला ही था, वो ब्याज जो मूलधन दे रखा तो उसमें जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। ठीक है, तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, अगर मिश्र धन मूलधन दे रखे हो तो मिश्र धन में से मूलधन निकाल देते हैं तो ब्याज आ जाता है। ठीक है, और मिश्र धन में से अगर ब्याज निकाल देते हैं तो मूलधन आ जाता है, मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, तो मूलधन कितना था हमारा 500 लिए थे, ब्याज कितना बन गया 90 रुपए बन गए, तो 590 रुपये। यानी कितनी राशि लौटाएगा वो, 90 रुपए नहीं लौटाएगा न 500 लौटाएगा, कितने लौटाएगा 590 रुपए वो बैंक को 3 वर्षों के बाद लौटाएगा। कौन, रमेश। ठीक है, तो आई होप आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आ गया। अब साधारण ब्याज के बाद में ये जो चीजें हमने पढ़ी थी, मूलधन, दर, समय, मिश्र धन, ठीक है, तो ये भी हम निकालना सीखे, क्योंकि हमेशा ब्याज ही ब्याज थोड़ी निकलाएगा। ब्याज में जो हमने चीजें पढ़ी है वो भी तो निकलवा सकता है हमसे, दर निकला सकता है, समय निकलवा सकता है, मूलधन निकला सकता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।